हेलो फ्रेंड्स, चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्त, अभी आप लोग के बीच उपस्थित है एक नए वीडियो के साथ। देख सकते हैं रेलवे भर्ती बोर्ड इलाहाबाद के द्वारा स्टेशन मास्टर के पदों पर झांसी डिवीजन का यह ज्वाइनिंग लेटर जारी कर दिया गया है। देख सकते हैं लेवल 6 4200 इलाहाबाद बोर्ड की है झांसी डिवीजन। क्या क्या इसमें मांगा गया है इसके बारे में बात करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं इलाहाबाद रेलवे भर्ती बोर्ड प्रायोजित चयन के बाद और आपके आवेदन पत्र के संदर्भ में आपको उत्तर मध्य रेलवे झांसी मंडल पर निम्नलिखित शर्तों पर एसएम के पद पर नियुक्ति करने का प्रस्ताव है। पहला पॉइंट इसमें क्या है कि प्रस्तावित नियुक्ति के पहले आपको रेल चिकित्सा के समक्ष उपस्थित होकर मेडिकल देना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले आपका डीवी और मेडिकल हो चुका है। तो पहला नंबर पॉइंट ऐसे ही सिर्फ है, ये आपको कुछ नहीं होगा, आप मेडिकल दोबारा नहीं होगा। सबसे पहली बात। दूसरी बात, दूसरा नंबर पॉइंट देखते हैं। आपके पत्र में दी गई आपकी जन्म तिथि और अन्य विवरण की पुष्टि में अपने साथ सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, अंक पत्र, हाई स्कूल बोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जारी सर्टिफिकेट और जाति प्रमाण पत्र मूल रूप से लाना होगा। मतलब ज्वाइनिंग में आपको फिर से डीवी वाला पूरा रूल फॉलो करना है और प्रत्येक प्रपत्र की 2 प्रति राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित कर प्रस्तुत करनी होगी। कोई भी प्रपत्र स्कूल के व्याख्याता से सत्यापित न कराए। तो देख सकते हैं जो भी डॉक्यूमेंट लेके जाना है, 2 सेट में जीरोक्स लेके जाना है और मूल सर्टिफिकेट सब लेके जाना है जितना डीवी में लेके गए थे। लेकिन अब छात्र को प्रॉब्लम क्या है कि 2 प्रति राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित करा के ले जाना है। तो बताइए कि कौन सा ऐसा राजपत्रित अधिकारी है जो जल्दी इतने फोटो स्टेट पे उसकी 2-2 प्रति पे साइन करेंगे। पहली बात। और देखिए, कोई भी प्रपत्र स्कूल के व्याख्याता से सत्यापित न कराए। मतलब जहां से आप पढ़े हैं या जिस स्कूल से, वहां के व्याख्याता से आपको सत्यापित नहीं कराना है। तो सबसे बड़ा जो टेंशन है ये इस पॉइंट को लेके है। आगे देखिए, अभी और भी इससे बड़ा टेंशन है इसमें। तीसरा पॉइंट है कि नियुक्ति से पूर्व आपको शपथ लेनी होगी, भारत और भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा का वचन देना होगा। तो इस पॉइंट में ज्यादा कुछ नहीं है। चौथा पॉइंट देखिए, चौथा पॉइंट क्या है कि प्रारंभ में आपको सामान्य अनुदेय, महंगाई भत्ता सहित निर्धारित वजीफा स्टाइपेंड पर प्रशिक्षार्थी के रूप में भर्ती किया जाएगा। सही है। आपका तो वैसे भी ट्रेनिंग में सबको पता होना चाहिए कि आपका बेसिक मिलेगा और डीए मिलेगा। इसके अलावा आपको कुछ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ट्रेनिंग में सिर्फ आपका बेसिक डीए मिलेगा। उसके अलावा कोई एचआरए, कोई अलावेंस नहीं दिया जाता है। तो वो आपको इसमें भी नहीं मिलेगा। उसके बाद क्या है, प्रारंभिक पाठ्यक्रम पूरा होने और उसके बाद परीक्षा पास कर लेने पर ही आपको लेवल 6 के निर्धारित वेतनमान में नियुक्त किया जाएगा। परीक्षा पास करने के लिए आपको सिर्फ एक मौका मिलेगा। देखिए, दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पे आ गया कि जब आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा तो ट्रेनिंग के बाद सिर्फ आपको एक मौका मिलेगा। अगर उसमें आपका रिपोर्ट अच्छा नहीं रहता है तो अब यहाँ पे डराने वाली बात क्या है कि सिर्फ एक मौका दिया जाएगा, जिसमें फेल होने पर सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। तो जो भी साथी एक बार ट्रेनिंग अच्छा से नहीं लेंगे उनको यहाँ पे कठिनाई हो सकता है। इसलिए जो भी साथी अभी ट्रेनिंग में जाएंगे वो अच्छा से ट्रेनिंग करेंगे, दिक्कत नहीं होगा। अगर एक मौका दिया जाएगा ट्रेनिंग में, अगर इसमें आप फेल होइएगा तो फिर दिक्कत आपको होगा कि सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। आगे देखते हैं, आपको अस्थायी सेवा के दौरान कभी भी 14 दिन के नोटिस अथवा उसके बदले 14 दिन का वेतन देकर सेवा से मुक्त किया जा सकता है। आगे है कि सरकारी सेवा की अपरिहार्यता और रेल प्रशासन की आवश्यकताओं के अंतर्गत आपको कभी भी उत्तर मध्य रेलवे के किसी भी स्टेशन पर नियुक्ति किया जा सकता है। तो ये सब कोई बड़ा बात नहीं है। आगे देखिए कि आपको रेल कर्मचारी आचार नियम और रेल कर्मचारियों एवं आपकी सेवा संबंधी अन्य रेल नियम उपनियम का पालन करना होगा। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब पॉइंट नंबर 5, 6, 7 कुछ नहीं है। अभी तक जो प्रॉब्लम हुआ पॉइंट नंबर 4 में और पॉइंट नंबर 2 में प्रॉब्लम हुआ है। एक प्रॉब्लम हुआ कि राजपत्रित अधिकारी से आपको साइन करा के लेके जाना है सभी डॉक्यूमेंट पे, जो 2 कॉपी लेके जाना है। और दूसरा प्रॉब्लम कि आपको ट्रेनिंग अच्छा से करना पड़ेगा, दिक्कत होने की कंडीशन में आपको मुक्त कर दिया जा सकता है। आगे क्या है,
पॉइंट नंबर 7 देखिए, आपको रेल ये हो चुका है। 8 नंबर पॉइंट देखिए, अभी और भी दिक्कत है। आपको संलग्न चरित्र प्रमाण पत्र पर अंतिम शिक्षण संस्थान के प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षर करवाकर, जो कि प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट से सत्यापित होना आवश्यक है। पॉइंट नंबर 8, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट काम है कि आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होगा पर अंतिम शिक्षण के प्राचार्य, जहां से आप लास्ट में पढ़े हैं वहां से हस्ताक्षर करवाकर, और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट इस सबसे, इसमें से किसी एक से सत्यापित होना आवश्यक है कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर। आगे कि यदि प्रशिक्षण के दौरान, हाँ यहाँ पे जो भी अगर लेवल 5 वाले साथी होंगे वो अपना कैरेक्टर अभी से अप्लाई कर ले या कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा ले, सही रहेगा। आगे देखिए, क्योंकि जब यहाँ पे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जब साइन करेंगे आपके इस रेलवे फॉर्मेट के कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे, तो अगर वो कैरेक्टर आप नहीं बनवा के रखिएगा पहले से, तब आपको उस टाइम दिक्कत होगा। इसलिए अभी से कैरेक्टर एसपी ऑफिस से आप लोग अभी से अप्लाई करके बनवा लीजिए। आगे देखिए पॉइंट नंबर 9, यदि प्रशिक्षण के दौरान आपकी प्रगति संतोषजनक नहीं पाई गई अथवा प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद आप निर्धारित परीक्षा में अनुत्तीर्ण होते हैं, तो आपको 24 घंटे के नोटिस पर सेवा से मुक्त किया जा सकता है। 2 जगह दिक्कत का बात आया। एक जगह कि अगर आप ट्रेनिंग में अपना रिपोर्ट सही नहीं, अच्छा नहीं ला पाते हैं, ट्रेनिंग में फेल हो जाते हैं, तो आपको बाहर कर दिया जा सकता है। और अगर प्रशिक्षण के दौरान आपकी प्रगति संतोषजनक नहीं पाई गई, तो आपको वहाँ, अगर आप अनुत्तीर्ण होते हैं तो भी आपको 24 घंटा के नोटिस पर फ्री कर दिया जाएगा जॉब से। तो एक ये भी है। आगे देखिए पॉइंट नंबर 10 क्या है, नियुक्ति की तिथि से 1 महीना के अंदर आपको प्रथम उपचार परीक्षा पास करनी होगी, अन्यथा आपकी वार्षिकी तब तक रोक दी जाएगी जब तक आप वह परीक्षा पास नहीं कर लेते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे है कि आपको 11 नंबर पॉइंट, आपको हाल में खींचा हुआ 8 फोटो लेके जाना है, ठीक है। 12 नंबर पॉइंट देख लीजिए, जो कर्मचारी पहले से कहीं जॉब कर रहे हैं उनके लिए ये है कि यदि आप वर्तमान में किसी सरकारी या अर्ध सरकारी सेवा में कार्यरत है, तो यह सुनिश्चित करें कि आप दस्तावेज सत्यापन हेतु अपने वर्तमान कार्यालय से एनओसी लेके आए, या तथा प्रशिक्षण जो कि 10 जनवरी 2023 से इनका प्रशिक्षण शुरू हो रहा है में जाने से पूर्व अपने विभाग से त्यागपत्र स्वीकृति अथवा तकनीकी त्यागपत्र स्वीकृति उपरांत कार्यभार मुक्त होकर ही उपस्थित हो। मतलब आप कहीं भी सरकारी या अर्ध सरकारी में पहले से जॉब कर रहे हैं तो एनओसी आप लेके आइए, और ट्रेनिंग जो 10 जनवरी से शुरू होने जा रहा है उसमें जाने से पहले अपने पुराने विभाग से त्यागपत्र स्वीकृत होना चाहिए, और तकनीकी त्यागपत्र या टेक्निकल रिजाइन देते हैं तो भी आपके पास स्वीकृति वाला होना चाहिए, और आप कार्यभार मुक्त होकर ही ट्रेनिंग में जाइएगा। आगे है 13 नंबर, परीक्षार्थी की नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों पर की जाएगी। कौन सी शर्तें हैं देखिए, सबसे बड़ा जो यहाँ पे आ गया पहला नंबर पॉइंट, प्रशिक्षण के उपरांत जब ट्रेनिंग आपकी होगी, किसी परीक्षार्थी को किसी भी पद कम से कम 5 वर्ष तक सेवा करनी होगी। मतलब आपका जो बॉन्ड है समझिए 5 साल आपको इसमें जॉब करना पड़ेगा। मतलब अगर आप जॉब में आ रहे हैं तो सोच समझ के आइए, जल्दी भागने के चक्कर में आइएगा तो बहुत दंड दे के जाना पड़ेगा। आगे देखिए पॉइंट नंबर 6, यदि कोई कर्मचारी प्रशिक्षणार्थी प्रशासन की सेवा के 5 वर्ष पूर्ण नहीं करता है जैसा कि ऊपर बताया गया है, अथवा उसके बस के बाहर के अतिरिक्त अन्य कारणों से प्रशिक्षण छोड़ना चाहता है, अथवा कोई चालाकी अपनाता है, तो उसे प्रशिक्षण का संपूर्ण व्यय और प्रशिक्षण काल में भुगतान किया गया वजीफा या वेतन आदि की संपूर्ण राशि वापस करनी होगी। इसका मतलब है कि आप अगर 5 साल के अंदर में जॉब छोड़ते हैं तो आपको ट्रेनिंग का पूरा पैसा लगेगा जो भी आपको दिया जाएगा। आगे है कि ऐसे कारणों के अतिरिक्त जो उसके बस के बाहर हो, कोई प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण नहीं छोड़ सकता है। अगला पॉइंट देखते हैं, प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को प्रशिक्षण प्रारंभ करने से पूर्व व्यक्तिगत बॉन्ड, क्षतिपूर्ति बॉन्ड तथा एक मिलीजुली जमानत की बॉन्ड जो कि 100 रुपया का विशेष एडहेसिव टिकट या नॉन जुडिशियली स्टाम्प पेपर पर बना के आपको देना है। जो आपको उपयुक्त, उससे क्या होगा कि उपयुक्त शर्तों का अगर आप पालन नहीं करते हैं तो प्रशिक्षण व्यय जो ट्रेनिंग का खर्चा है और ऊपर बताए गए अनुसार भुगतान की गई संपूर्ण राशि की वसूली की जाएगी। तो ये बॉन्ड आपको जमा करना पड़ेगा 100 रुपया वाला बनवा के।
आगे देखते हैं, जो प्रशिक्षार्थी निर्धारित संतोषजनक रूप से प्रशिक्षण पूरा नहीं करता, यदि प्रशासन आवश्यक समझे तो बिना किसी वजीफे एवं वृद्धि के उसके प्रशिक्षण की अवधि बढ़ाई जा सकती है। पुनः प्रशिक्षण रिपीट कोर्स दिया जा सकता है। अगर आप ट्रेनिंग अच्छा से नहीं करते हैं तो आपको यहाँ सब नियम लागू है। आपको डिपार्टमेंट चाहे तो ट्रेनिंग नहीं अच्छा किए, फेल हो गए, बाहर भी किया जा सकता है, या अगर डिपार्टमेंट चाहे, रेलवे प्रशासन चाहे तो पुनः रिपीट कोर्स दिया जा सकता है, दोबारा आपकी ट्रेनिंग कराई जा सकती है। आगे क्या है, जब दोबारा अगर आप पुनः प्रशिक्षण रिपीट कोर्स अगर करते हैं तो वैसे आप परीक्षार्थी को कनिष्ठ माना जाएगा, मतलब आपका सीनियरिटी जो आपके साथ ही ज्वाइन करेंगे, लेकिन वो आपसे पहले ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे, आप दोबारा ट्रेनिंग कीजिएगा तो उस कंडीशन में आप जूनियर हो जाएंगे। तो पुनः परीक्षा रिपीट कोर्स पाते हैं तो आप जूनियर हो जाएंगे, जो पहले प्रयास में पास हुए उनसे आप नीचे आएंगे। आगे देख लीजिए, आगे क्या है, 7 वर्ष के लिए प्रादेशिक सेवा रिजर्व में समय समय पर निर्धारित अवधि में सेवा में जाना होगा, तो इसका कुछ है नहीं, भेजा नहीं जाता है। आगे इसके साथ कौन कौन कागज आया है डॉक्यूमेंट के रूप में, ये देख लीजिए। संलग्न बॉन्ड फॉर्म पर सिक्योरिटी और गवाह भिन्न 5 किसी भी शासकीय सेवारत कर्मचारी, ये भी टेंशन ही है छात्रों के लिए, क्योंकि इसके साथ जो बॉन्ड दिया गया है उसमें सिक्योरिटी और गवाह जितना होना चाहिए 5 साइन करवाना है, वो किसी भी शासकीय सेवा कर्मचारी होना चाहिए। नॉर्मल आपकी फैमिली किसी अगल बगल के मेंबर से नहीं, आपको शासकीय सेवारत कर्मचारी से ही साइन करवानी है। उसमें भी नियम लगा दिया गया है कि तृतीय श्रेणी जिसकी ग्रेड पे आपसे अधिक हो, अगर मान लीजिए आप स्टेशन मास्टर में ज्वाइन करें 4200 ग्रेड पे है, तो उस कंडीशन में आपको 4200 वाले से साइन नहीं करवाना पड़ेगा, उसके लिए आपको 4600, 4800, 5400 वाले से ही साइन करवाना पड़ेगा। और वैसे 5 किसी भी शासकीय सेवारत कर्मचारी, तो ये थोड़ा मुश्किल है। उसके बाद आगे सिक्योरिटी और गवाह का पद, यहाँ पे मुश्किल ये चीज की हो सकती है कि सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो 5 आपको किसी भी अधिकारी से साइन कराना होगा, तो एक अधिकारी के साइन कराने के लिए 1 घंटा लाइन में लगना पड़ता है, तो 5 अधिकारी के लिए 5 दिन जाना पड़ेगा और अलग अलग एक घंटा लाइन में आपको लगना पड़ेगा। आगे क्या है, सिक्योरिटी या गवाह जो आप लीजिएगा 5वें अधिकारी का, उसका पद होना चाहिए, जो किस पद पे हुए है, ग्रेड पे वहां पे मेंशन होना चाहिए। बहुत मुश्किल काम ये सब है। हस्ताक्षर तो वो सर कर ही देंगे और उस कार्यालय की मोहर होना अनिवार्य है। इसके साथ जो कागज से भेजा गया है और डॉक्यूमेंट है, साक्ष्यांकन फॉर्म है, चरित्र प्रमाण पत्र और बॉन्ड की प्रति है। तो देख सकते हैं इसमें 3-4 पॉइंट है जो कि बहुत ही पेचीदा है, जो आगे आने वाले समय में दिक्कत हो सकती है। तो दोस्त कैसा लगा यह वीडियो, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।